Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. I am Rajkumar Chaurasia, Assistant Professor, Department of Geography. हमारा आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन में सबसे पहले वायुमंडल का सामान्य परिचय, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के गैसों का कार्य एवं उनका उपयोग, जल वाष्प एवं धूलकण, वायुमंडल की विभिन्न परतें एवं परीक्षा उपयोगी विभिन्न प्रश्न। वायुमंडल का सामान्य परिचय। वायुमंडल का सामान्य परिचय में हम विभिन्न गैसों के बारे में बताएंगे कि वायुमंडल का संगठन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले वायुमंडल विभिन्न गैसों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का एक विशाल आवरण पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी की विशेषता है। सामान्य तथा अन्य ग्रहों की भांति वायुमंडल का अभाव है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही इसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के साथ ही वायुमंडल भी सूर्य की परिक्रमा करता है। वायुमंडल की ऊंचाई के संबंध में सर्वप्रथम 1714 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानवेत्ता एडमंड हैले ने अपना विचार प्रस्तुत किया और बताया कि वायुमंडल की ऊंचाई 75 किलोमीटर तक बताई गई है। आधुनिक यंत्रों की सहायता से वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की ऊंचाई 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर तक मानी है, लेकिन हम अपने दैनिक प्रयोग के लिए वायुमंडल की ऊंचाई केवल 800 किलोमीटर कर ही मानकर चलते हैं। चित्र से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल का ये विशाल आवरण है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में गैसों का जो मात्रा के हिसाब से योगदान रहता है, जिनमें वायुमंडल का संगठन विभिन्न गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से युक्त है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल का 99% भाग इन्हीं दो गैसों से निर्मित है। शेष 1% में अन्य सभी गैसें आती हैं। समस्त वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 2% एवं धूल कणों का योगदान भी है। सारणी में गैसों की मात्रा इस प्रकार से है: भारी गैस एवं हल्की गैस। भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तर पर पाई जाती हैं एवं हल्की गैसें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78.03, ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एवं हाइड्रोजन 0.1। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं एवं अन्य हल्की गैसें जिसमें नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन वायुमंडल के अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इसके बाद वायुमंडल के गैसों का कार्य एवं उनका उपयोग कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनका क्या कार्य होता है, क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोग है। यह गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रधान गैस है। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का तनुकरण या डाइल्यूट करना है। साथ ही यह उस गति को कम करती है जिस पर वह ओजोसीकरण होता है। यदि ऐसा ना होता तो प्राणी मात्र के शरीर के लिए जीना असंभव हो जाता। इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम जीवन का आधार कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोष प्रोटोप्लाज्मा तक में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पेड़ पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे इसको यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। वनस्पति में हरियाली या हरापन नाइट्रोजन के बिना संभव नहीं है।
कृषि उत्पादन में नाइट्रोजन खाद का इसलिए महत्व होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। किसी भी प्रकार की जलने की क्रिया के लिए यह अति आवश्यक है। अनेक वस्तुएं इसकी क्रिया से नष्ट हो जाती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना इसी की क्रिया का फल है। प्राणी मात्र के लिए ऑक्सीजन का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर के तंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी को श्वसन क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया मनुष्य, पशु तथा पेड़ पौधों सब में होती है तथा पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, परंतु इसका बड़ा ही अद्भुत महत्व है। वनस्पति में क्लोरोफिल हरा पदार्थ होता है। पेड़ पौधों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल द्वारा वायु से कार्बन लेकर जल के साथ क्रिया करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। कार्बन कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में जल द्वारा खींचकर लाए लवणों के साथ क्रिया करके प्रोटीन और स्टार्च का आदि तत्वों का निर्माण करता है, जिससे पेड़ पौधों के तंतु बनते हैं। मनुष्य और जीव जंतुओं को अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति तथा जीव जंतुओं का आधार है। अगली गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस का हमारे लिए वायुमंडल में अत्यधिक महत्व है। ओजोन गैस का अत्यधिक महत्व है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का बहुत सा भाग इसके द्वारा सोख लिया जाता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। यदि ये सब किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती तो गर्मी की तीव्रता से प्राणी मात्र का जीवित रहना असंभव हो जाता। इस परत को हम अम्ब्रेला परत के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत को भारी क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत को क्षति पहुंचने से पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ओजोन परत को क्षति पहुंचने से जलवायु परिवर्तन में तेजी से दिख रहा है, जिससे पृथ्वी के तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के संकेत सामने आ रहे हैं। पूरे वैज्ञानिक दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, इसी जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में सम्मेलन चल रहे हैं। जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, किंतु इसका अद्भुत महत्व है। यह वायुमंडल में वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों, नदियों, झीलों एवं महासागरों द्वारा पहुंचती है। इसकी मात्रा वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करती है। मौसम की ठीक जानकारी के लिए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को जानना अति आवश्यक है। इसके कारण ही कोहरा, धुंध एवं बादल बनते हैं और वर्षा और ओले तथा हिम गिरती है। अतः हम कह सकते हैं जलवाष्प का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। धूल कण। वायुमंडल में धूल कणों का भी विशेष महत्व होता है। इन्हीं के कारण आकाश में धुंधलापन छा जाता है तथा जलवाष्प इन्हीं की सहायता से कोहरा, बादल बनाते हैं तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, नीला आकाश, गोधूल प्रकाश और संध्या का गौरवमय सौंदर्य सब इन्हीं के कारण होता है। अब अगला जो चैप्टर है वायुमंडल का विभिन्न परतें। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने वायुमंडल को विभिन्न परतों में विभक्त किया है। मुख्यतः वायुमंडल में 6 परतों को बताया गया है। सबसे पहले परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल की ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में मौसम से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, चमकना इत्यादि। परिवर्तन मंडल हम इसलिए कहते हैं कि इसमें मौसम से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल। परिवर्तन मंडल के बाद समताप मंडल आता है। इसकी ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल की खोज टीजरेंस डी बोर्ड ने की। इस मंडल को समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में समान तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट ओजोन मंडल।
समताप मंडल के बाद वायुमंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। इस मंडल का बड़ा ही महत्व है। यह मंडल 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इस मंडल की रचना ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई है, अर्थात O3। यह मंडल हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, अतः इस मंडल को हम सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं। अगला मंडल है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है, फिर 80 किलोमीटर के बाद तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। मेसोपॉज के ऊपर वाला भाग तापमंडल कहलाता है, क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। अगला मंडल है आयन मंडल। यह मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस मंडल में विद्युत की चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं तथा रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इस मंडल में 3 तह होती हैं, डी तह, ई तह और एफ तह, जिनमें क्रमशः दीर्घ, मध्यम एवं लघु तरंगें रेडियो की परावर्तित होती हैं। 60 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें दीर्घ तरंगें रेडियो की परावर्तित होती हैं। इस मंडल के अभाव में रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में चली जाती हैं, तो हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इस मंडल की सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति और उल्काओं की चमक इस मंडल की विशेष घटनाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस मंडल का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोगी महत्व है। आयन मंडल। आयन मंडल 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इस भाग के बारे में अभी बहुत कम ही जानकारी है। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि विभिन्न परतें ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये चित्र द्वारा वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख किया गया है। अब लास्ट में सबसे आता है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर देखा होगा कि वायुमंडल से संबंधित बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो मुख्य क्वेश्चन है, पहला मात्रा के आधार पर वायुमंडल की 3 प्रमुख गैसों के नाम बताइए। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का आधार हम किस गैस को कहते हैं? तो आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है प्राणवायु किस गैस को कहा जाता है? ऑक्सीजन को। वनस्पतियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है क्लोरोफिल। किस गैस को रक्षा कवच कहते हैं? तो ओजोन गैस को हम रक्षा कवच कहते हैं। ओजोन गैस को सर्वाधिक क्षति किस गैस से होती है? CFC। परिवर्तन मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? हम परिवर्तन मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं कि इसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए हम परिवर्तन मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं? समताप मंडल को हम समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में समान तापमान रहता है। अगला वायुयान किस परत का अनुसरण करते हैं? तो ट्रोपोपॉज का अनुसरण करते हैं। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, तो 20 से 25 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। किस मंडल में ताप में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है? तो मध्यम मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है। किस मंडल में विद्युतकारी चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं? आपका आंसर है आयन मंडल। रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं, तो इसका आंसर है ई तह में। कुमेरु ज्योति तथा सुमेरु ज्योति पाई जाती है आयन मंडल में। धन्यवाद।